नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सत्ता की मलाई वाले बयान पर छिड़ी बहस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप। हजारीबाग का सिकरी नाला झरना बना आकर्षण का केंद्र, पर्यटन स्थल घोषित करने की उठी मांग। जामताड़ा में 25वीं वर्ष घाट पर भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन, ओडिशा मंदिर शैली पर सजेगा 80 फीट का ऊंचा पंडाल। दो 2026 चुनाव में तृणमूल के भ्रष्टाचार का होगा विसर्जन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ममता सरकार पर तीखा हमला। बंगाल में सियासी हलचल तेज, दिलीप घोष ने सरकार पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। तो सबसे पहले बात हम बोकारो जिले की करेंगे, जहां सत्ता की मलाई किसने खाई, इस पर राजनीतिक गर्मा गई है। भाजपा नेता अमर बावरी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल राज्य सत्ता की मलाई खाकर बड़े हुए हैं। बावरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने झूठे संविधान खतरे को नकार दिया है। अब राहुल नया नारा लेकर घूम रहे हैं, वोट चोरी, असली चोरी जनता की दिलों की है। वहीं कांग्रेस नेता मनोज पासवान ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मलाई नहीं खाई, भाजपा नेता उसमें नहा रहे हैं। संविधान की वजह से दलित पिछड़े आज आगे बढ़ रहे हैं। सत्ता की मलाई पर छिड़ी जंग में बीजेपी कांग्रेस पर विलासिता का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर वंशवाद की मलाईखोरी का ठेकरा फोड़ रही है। कांग्रेस के युवराज राज सत्ता की मलाई खा करके बड़े हुए हैं। दादी का वो साम्राज्य दिखा है जहां खाता न बही, कांग्रेस के आका जो कहे वही सही, जिनके लिए संविधान पॉकेट में रहने वाली चीज होती थी। अब संविधान खतरे में है, ऐसा वक्तव्य देकर के जब देश की जनता ने खारिज कर दिया और देश में तीसरी बार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता सौंपी और 20 से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस गवर्नमेंट की सत्ता बना दी, तब नया सिगुफा लेकर के आए हैं और अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और पूरी तरह से सफेद झूठ बोलते हैं। ये सोचते हैं कि झूठ बोल करके जनता को बरगला करके किसी तरह से इनमें असंतोष पैदा किया जा सके, लेकिन ये वोट चोरी नहीं है, दिलों की चोरी है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी दिलों की चोरी करते हैं ना, उसके कारण वो वोट में जीतते हैं। अमर बावरी जी वरिष्ठ नेता रहे हैं झारखंड भाजपा के, और उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी हमारे जन नेता है, पूरे देश के जन नेता है। उनके परिवार ने हमारे देश के भलाई के लिए अपना शहीद हुए हैं। वो लोग उनका योगदान को झुठलाया नहीं जा सकता है। और मलाई की बात है तो हमारे आज के डेट में अगर आप देखा जाए तो पूरे देश के जितने भी वरिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनके पुत्र को देखिए, चाहे नितिन गडकरी का उनके पुत्र को देखिए, कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान उनके पुत्र को देखिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र को देखिए। ये लोग मलाई खा नहीं रहे हैं, मलाई में नहा रहे हैं। तो कांग्रेस कभी मलाई का सत्ता का तो कभी देश के लिए काम किया है। आज हमारे बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग हमारे देश के अर्थव्यवस्था पे, उसके हमारे संसाधन को मिसयूज कर रहे हैं, उसका दोहन कर अपने बाल बच्चों को दे रहे हैं। और हमारे गरीब बच्चे को बोल रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेज रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फलाने यूनिवर्सिटी में, और हमारे देश के गरीब लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि आप हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश नहीं पढ़ें, इंग्लिश में बात करना या पढ़ना निंदनीय है। ये वोट चोरी बात तो सिद्ध हो चुका है। वोट चोरी की जो बात है, खुद हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी जो फॉर्म 6 और 7 की जो त्रुटि थी, जो उसको सुधार करने का जो सिस्टम था, उसको वो चेंज कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब ये है कि आप मान लिए कि ये आज चोरी हो रही थी और आप उस चोरी को।
अगली खबर हजारीबाग जिले से आई है, जहां इचाक प्रखंड के बाका गांव में स्थित सिकरी नाला झरना अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। करीब 60-70 फीट ऊंचा से यह गिरता झरना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र माना जा रहा है। स्थानीय लोग अक्सर यहां पिकनिक और सैर के लिए आते हैं, लेकिन सड़क और सुविधाओं की कमी के कारण पर्यटक संख्या सीमित रह गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पक्की सड़क और पर्यटन स्थल घोषित करने से यह झरना हजारीबाग के पर्यटन मानचित्र में अपनी अलग पहचान बना सकता है। ढाडा पंचायत मुखिया सुनीता देवी ने जिला प्रशासन और सरकार से आग्रह किया कि झरने का संरक्षण और बेहतर ढांचा तैयार कर इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। प्रखंड के दाढ़ा पंचायत अंतर्गत ग्राम बमही टोला बांका में ये सिकरी नाला है और यह पानी जो है सदियों से बहते आ रहा है और ये बहुत ही शुद्ध पानी है। यहाँ बहुत से आसपास के लोग आते हैं, अभी तक पिकनिक मना के जाते हैं, स्नान करके जाते हैं। लेकिन अगर सरकार के द्वारा कुछ अगर यहाँ पर्यटन स्थल बनाया जाए तो हम लोग को कुछ रोजगार का अवसर भी मिलेगा और ये एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित भी होगा। ये दाढ़ा पंचायत के अंतर्गत ग्राम बमनी टोला बांका में सिकरी नाला में है। ये झरना कई सालों से बहते आ रहा है। अरे झरना का खासियत ये है कि अगर इस पानी को अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अगर नहा लेता है या इसको पी लेता है तो किसी तरह का बीमारी होने का ज्यादा चांस नहीं रहती थी। अब जितने भी हम ये झरना जो बह के आ रहा है तो जड़ी बूटी का है। सिकरी नाला में स्थित है। यहाँ पे सालों भर पानी बहते रहता है और यहाँ पे इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है, जिससे यहाँ पे लोगों को कुछ रोजगार का भी अवसर मिल सकता है और इसको विकास करने से यहाँ पे नजदीक के सभी ग्रामीण जनता अभी भी आते हैं और अपना यहाँ पे पिकनिक के रूप में यहाँ पे मना के फिर चले जाते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा विकसित कर दिया जाए तो उससे यह गांव भी विकास कर जाएगा। और यहाँ अब बात जामताड़ा की, जहां नाला प्रखंड स्थित नेताजी स्टेडियम में सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी इस बार अपनी 25वीं वर्षगांठ पर भव्य आयोजन कर रही है। स्थानीय कारीगरों ने 80 फीट लंबा चौड़ा पंडाल उड़ीसा मंदिर की शैली में तैयार किया है। पश्चिम बंगाल से आए शिल्पकार आकर्षक प्रतिमा व आधुनिक रोशनी से मंडप सजा रहे हैं। महाअष्टमी से श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोल दिए जाएंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल, स्वयंसेवक, सीसीटीवी, फायर सुरक्षा समेत एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। वहीं सफाई पर प्रशासन और समिति विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। प्रखंड सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति नाला की ओर से 25वां साल है, जो हम लोग सभी कमेटी की ओर से 25वां साल को अच्छी तरह मनाने के लिए इस बार पंडाल का अलग ही रूप रहेगा, मूर्ति का अलग ही रूप रहेगा। आज हम लोग 25वां साल मनाने जा रहे हैं, ये सिल्वर जुबली। इस तरह से मूर्ति का आकार भी अलग है, पंडाल भी हर सालों से अलग ही होगा। और इसमें हम लोग चाहते हैं कि पूरे नाला प्रखंड की नाला विधानसभा के नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो आगे आकर बढ़ कर चढ़ कर इस पूजा समिति की ओर ध्यान दे, दान करें और हम लोगों को सिल्वर जुबली मनाने के लिए प्रेरित करें। और मैं चाहता हूँ कि इस बार जो पूजा होगी हर साल की पूजा से अलग पूजा होगी। और हमारे प्रखंड जो अध्यक्ष जी है मनोज गुप्ता, उनके अनुसार इस पूजा की हर तरह आयोजन अच्छा रहेगा। प्रशासन ने भी हमारे हर साल की तरह प्रशासन भी इस बार ध्यान दिया है। प्रशासन हर साल इस पूजा को प्रशासन बहुत सहायता करती है। प्रखंड जो प्रखंड दुर्गा पूजा है वो हमारे ब्लॉक फुटबॉल मैदान के सामने पूजा होती है, जिसमें हमारे बीडीओ साहब, सीओ साहब और प्रखंड के सभी पदाधिकारी का ध्यान हमेशा रहता है। उन्होंने हमेशा हमारे। अब रुख पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां दीघा में प्रभु जगन्नाथ की मंदिर निर्माण के बाद एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर वर्तमान में तृणमूल सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दीघा में 200 करोड़ से बना मंदिर लूट के पैसे का प्रतीक है। मंच से उन्होंने दावा किया कि 2026 का चुनाव तृणमूल का विसर्जन होगा। भट्टाचार्य ने वर्धमान विश्वविद्यालय में 2 करोड़ रुपए की एफडी गायब होने का मामला भी उठाते हुए केंद्रीय जांच की मांग की है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण आम लोगों को स्वच्छ पेयजल तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से आई है, जहां भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दुर्गापुर के कालीगंज में चाय पार्टी के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर 2026 में तृणमूल सत्ता में आई तो बॉबी हकीम को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठेगी। दिलीप ने दावा किया कि 2031 में बंगाल में मुस्लिम मुख्यमंत्री के बिना चुनाव मुश्किल होगा और हिंदुओं को बिहार झारखंड में शरण लेनी पड़ेगी। वहीं इस बयान के बाद बंगाल में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। তারপরে দুর্গা পূজাই হবে না, আমডাঙ্গার বিধায়ক বলবেন, ভরতপুরের বিধায়ক বলবেন, এখন দুর্গা পূজা কালী পূজা ওরা ডেট ঠিক করে দেন। মমতা ব্যানার্জি যেমন ঠিক করে দেন বিসর্জন কবে হবে, মহরম থাকলে বিসর্জন হবে না। পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাচ্ছে, আমরা আগের থেকে বলেছি। তা আমডাঙ্গার বিধায়ক নয়, এরকম অনেক বিধায়ক বলছেন সরকারের এটাই মুড, নতুন পুজো না হোক, বিসর্জন না হোক সময় মতো, কোনো রীতিনীতি নয়। যেমন উনি ইচ্ছা মতো ছুটি দেন, পুজোটাও উনি ইচ্ছা মতো করাবেন। এরপরে সাগরে একটা পুরোই তো টিএমসি দেবে, মন্ত্র ওরাই রচনা করবে। ওই যে সাগরে একটা পুজো অপারেশন সিঁদুর তারা থিম করেছিল বলে সেখানকার বিধায়কের আপত্তিতে বন্ধ হয়ে গেছে, কি বলবেন? বললাম তো, অপারেশন সিন্দুর চলবে না, এখানে বারমাতা চলবে না, এখানে জয় বাংলা লিখতে হবে, কারণ বাংলাদেশ বানাতে হবে। তো সেই জন্য এটা কেন ওটা কেন, যত পুজো যেখানে কোথাও কোথাও আমাদের লোকেরা যুক্ত হয়েছে বা নতুন হচ্ছে, হাজার রকম সমস্যা। রাত্রেবেলা পুলিশ চমকাচ্ছে এসে, পুজো করতে দেবে না। শুধু তাই না, অপারেশন সুন্দর কলকাতায় হয়েছে, দেখেছেন আপনারা সজল ঘোষেদের, সেখানে রাত 12টায় পুলিশের চমকাচ্ছে, এটা কেন ওটা কেন। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।